हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, एक मेरी बड़ी फेवरेट फ्रेज़ है एंड आई थिंक आपको भी पसंद आएगी। कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। नो डाउट वी ऑलवेज एडमायर दिस थिंग, और अक्सर कहते भी हैं कि नॉलेज पावर है। यानी इसी वजह से हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उससे एक बड़ी बात भी है, वो क्या है? जस्ट नॉलेज इज़ नॉट एनफ। सिर्फ नॉलेज का होना, ज्ञान का होना ही काफ़ी नहीं है। तो फिर वो पावर जब तक नहीं बनेगी until we apply that knowledge. तो knowledge when applied only becomes power. So nothing works unless we work. तो नॉलेज लेना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो स्टार्टिंग होगी, किसी चीज़ की जानकारी होगी तो तभी हम उस पर वर्कआउट करना शुरू करेंगे डेफिनेटली। तो नॉलेज होना बहुत अच्छी है, लेकिन चाहे वो कहते हैं ना कि सोने जैसी भी नॉलेज हो, यानी कितनी वंडरफुल नॉलेज हो, आपके सामने पड़ा है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, बट अनलेस आप नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते, तो वो नॉलेज यूजलेस हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमें उस ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फ़ायदा तो कभी होएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, आप अपनी रसोई में जाएं, आपके पास रेसिपी है, अगर आप उसको ट्राई करते हैं, आपके पास नॉलेज मिल गई, उसको ट्राई किया, तो आप कुछ भी डिश बना सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें जी बस मुझे पता है, मुझे एक छोटी सी बात बड़ी याद आ जाती है, मेरे डैडी सुनाते होते थे। तो कहते हैं कि एक ना किसी की बहू आई घर में, तो उनकी सास ने उनको बोला कि बच्चे आज आप खीर बना लो। तो बहू कहने लगी हाँ मम्मा मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो जब उन्होंने बोला बच्चे पहले ये डाल लेना, तो वो कहने हाँ मुझे आता है, मुझे जो भी मतलब हाँ दूध डालना है, चावल डालना है, खीर डालनी है। तो उनको लगा कि ये थोड़ी सी बात ही नहीं सुन रही है, तो कहती है मुझे बहुत आता है, बहुत आता है। तो उन्होंने कह दिया, तो क्योंकि सास तो अनुभवी होती है तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, जब खीर रेडी हो जाए ना बिल्कुल, तो जब आप बना लो ना, उसमें थोड़ी सी राख भी डाल देना। तो सच्ची मुच्ची क्या हुआ, तो बहू ने उस पर राख भी डाल दी। तो इससे पता चलता है कि जो अधूरी नॉलेज होती है वो भी किसी काम की नहीं होती है। यानी जब तक हम किसी के अनुभव से अच्छी तरह सीख नहीं लेते और खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वो ज्ञान जो है वो आधा अधूरा ही हमारे काम आता है, बल्कि उल्टा भी वो काम हो गया, जैसे कि यहाँ हुआ। तो नॉलेज को अगर हमने सही ढंग से लेना है, अगर हमने कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, तो शुरुआत यहाँ से करके हमें आगे कहाँ जाना होगा। उससे भी एक सुपर पावर है। चलो नॉलेज इज पावर, बट व्हाट इज द सुपर पावर? सुपर पावर क्या है? लर्निंग इज द सुपर पावर। क्योंकि जिस समय आप कुछ सीखना शुरू करेंगे तो आप सीखते ही चले जाएंगे, और लर्निंग तो मस्ट है, क्योंकि लर्निंग इज ग्रोइंग। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। और लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं कि हम लर्निंग करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा ना, अपने आप भी देखो कि जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं या कोई ऐसे आ जाते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, कुछ करते हैं, उस समय बड़े जोश में आ जाते हैं कि हम ये रोज़ करेंगे, हम ये रोज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक शायद हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, हमारा जोश जो है वो ठंडा पड़ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न तो आपका ये होगा, आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप किसी काम को कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं। यानी किसी काम के पीछे आपकी भावना कैसी है, उसके पीछे आपके पास क्लैरिटी है, क्लियर रीज़न है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी है, रीज़न है, तो आप जरूर उस काम को करेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको वो कैजुअल लग रहा है कि करूँ चाहे ना करूँ, आपको क्लैरिटी नहीं है क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ना भी करा तो ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपके सामने नॉलेज तो सारी है, लेकिन वो क्योंकि उस पर वर्कआउट नहीं किया, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अब आपको मालूम है कि जिम जाएंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, मसल्स बनेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो अच्छा खाना लेंगे, हेल्थ बनेगी, आपको सब मालूम है। और आपको मालूम होती है, जब उसके बाद अगर उस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास ही होते हैं। तो जो भी लर्निंग होती है वो हमेशा रिजल्ट लेके आती है। और लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में एक चीज़ बहुत होती है कि उसमें माइंडसेट हमारा कैसा है, वो हमें ज़रूर देखना है कि वो ग्रोइंग माइंडसेट है या फिक्स्ड माइंडसेट है। यानी वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, या वहीं पर जो उसने सीखा है वहीं पर ही कहता है कि यही बहुत है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर उसने कह दिया इतना ही काफ़ी है,
मैं तो इतना ही करना चाहता हूँ, तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो चीज़ें नेक्स्ट गली में पड़ी है ना, जैसे उस गली में अगर जाएंगे ही नहीं तो आपको वो दिखेंगी भी नहीं चीज़ें। तो आपके पास अगर क्लैरिटी है तभी आप में जोश आ सकता है, आप कुछ करने के लिए आगे जा सकते हैं। और दूसरा रीज़न एक और भी बड़ा बहुत अच्छा है, वो क्या है कि आप में एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हो सकता है आप में एनर्जी कम हो, लैक ऑफ एनर्जी भी इसका रीज़न हो सकता है। क्योंकि जो एनर्जी है उसको हमारा वो लिमिटेड हमारे पास होती है, वो यानी जितनी हमने स्टोर की होती है तो उतनी ही हमारे पास होती है। अब एनर्जी तो वैसे तो बहुत है, लेकिन वही जो मेडिटेटिव पीपल होते हैं उनके लिए तो कोई एनर्जी का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो खुद वो कहते हैं ना भंडारे से ही ले लेते हैं सब कुछ, तो उनके लिए। लेकिन जो आम इंसान है, जो मेडिटेशन नहीं करते, जो जीवन को सिर्फ बॉडी कॉन्शियस ही रखते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है कि वो जो अपनी एनर्जी का राइट यूज़ नहीं करते। अब जैसे राइट यूज़ कैसे नहीं करते, अभी लिमिटेड आपके पास कोई लिमिटेड मनी है, ठीक है, तो आपको उसका बजट बनाना पड़ता है कि मुझे ये कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। तो इसी तरह आपकी एनर्जी भी जो है आपने देखना है कि सुबह से शाम तक मुझे कितने कार्य करने हैं, या एक महीने का बजट बनाना है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करने हैं, और मुझे प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी, उसी पे एनर्जी पहले मुझे अपनी यूज़ करनी है, ना कि आलतू फालतू कामों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। कोई आ गया, किसी की बात का असर हो गया, और कोई इधर टीवी देखना है, कुछ भी है, यानी अपना फोकस कहाँ रखना है। जहाँ फोकस रखेंगे वहीं पर ही आपकी एनर्जी काम करेगी। इस बात को ध्यान में रखना, जहाँ आपका ध्यान गया वहीं आपकी एनर्जी काम करेगी। तो आप ध्यान से अपने ध्यान को लेके जाइए कि आपको कहाँ जाना है। और फिर एक और भी कारण होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें लर्निंग तो हम करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं कई बार, लेकिन हमें मेथड्स ही नहीं पता होते कि लर्निंग कैसे करनी है। जैसे मैंने बताया कि बहू को बस मेथड ही नहीं पता था, अगर मेथड पता होता उसको तो वो राग कभी भी ना डालती, उसके अनुभव में प्रैक्टिकल किया होता। तो ज़िंदगी में अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आधी अधूरी लोग हमें बातें कहेंगे, हम वैसे ही करते जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि जी मज़ा नहीं आया, तो मज़ा तो आना ही नहीं, खीर तो स्वाद बनी बनाई में ख़राब हो जानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नॉलेज लेते हैं तो उसके लिए लर्निंग शुरू करिए। कोई भी स्किल लेनी है तो फर्स्ट रूल ही यही है कि उसकी लर्निंग करनी पड़ेगी, और लर्निंग के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस करनी है। उसको नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज तक जो भी हमने कुछ, चाहे हमें एबीसी भी नहीं आती थी, लेकिन हमने जब भी लर्निंग शुरू की, प्रैक्टिस की, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करा लाइफ में, तो रिजल्ट डेफिनेटली हमें मिले हैं। ये आपका अनुभव भी कहेगा। कुछ तो आपने स्किल्स ली होंगी, चाहे छोटे छोटे कामों में, घर के कामों में भी आप इस अनुभव को जरूर महसूस किया होगा कि जो अगर हम जो जो करते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, और एक दिन हम परफेक्ट हो जाते हैं उस काम में, जहां हम अनाड़ी थे फिर हम खिलाड़ी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट चेंज करिए, अपनी एनर्जी का राइट यूज़ करिए, उसको इधर उधर मत लगाइए, नहीं तो जो काम करने हैं वो रह जाएंगे, और बाकी के फालतू के काम, उसके लिए तो आपके पास एनर्जी बचेगी नहीं, टाइम बचेगा ही नहीं। तो अपनी टाइम एंड एनर्जी को बड़े सोच समझ के उसका बजट बनाकर यूज़ करिए, और फिर किसी अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी ट्रेनर से कुछ अच्छी सी बात सीखिए। वो जो कह रहा है उसको वैसे ही करिए, उसमें अपनी बुद्धि मत लगा दीजिए। तो जैसे कहा जा रहा है वैसे करने की कोशिश करिए, तो परफेक्ट लर्निंग हो जाएगी जब, तो आप खुद भी दूसरों को सिखाने वाले हो जाएंगे, आप भी मास्टर हो जाएंगे। तो एवरीवन कैन बी मास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहेगा वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी बात के लिए कि आप खूब आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ कर्म भी करना जरूरी है, कि बातों से खिचड़ी नहीं बनेगी, उसके लिए पकानी पड़ेगी खिचड़ी। तो तैयार हो जाइए और आगे बढ़ने के लिए, और जो भी चाहते हैं वो आप कर डालिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। थैंक यू।